बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। मन में ऐसा विचार कर श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं, मनवाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। मेरा आपको सत सत नमन है। नारद जी के इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे योगी राज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच होकर कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहूँगा, सुनो। अति पुण्यदान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो मैं आज तुमसे प्रेमवश कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत किया और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख, शोक और सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटे का सवावा लेवें। गेहूं के आटे की कमी हो तो साठी का चूर्ण ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव पूर्वक भगवान को अर्पण कर दें। बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा अल्प और कम धन में महान पुण्य देने वाला व्रत है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। महान संत श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले प्राचीन काल में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ। अब आप ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय ही दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तू हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ
भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको विधि विधान सहित करूँगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर से चला गया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ धार्मिक विधि विधान पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय वह ब्राह्मण हर मास ही व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो विधि और शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, आप जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में पानी पीने चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया और उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य का ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद एवं चरणामृत लेकर भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले के गट्ठे, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया।
उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। श्री नारायण अर्पणमस्तु। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक और कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली थी। सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे इसे समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नाम के वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बतलाइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान होगी। राजा के से व्रत के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब भी मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति से मीठे शब्दों में कहा कि आपने जो संकल्प लिया था उसे आप पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने लौटने पर जब नगर में सखियों के साथ अपनी विवाह योग्य पुत्री को खेलते देखा तो उसके मन में विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाएं। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर में पहुंचा। बड़ी देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नाम के वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भी भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नशार नगर में गया। रत्नशारपुर में चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा का धन उस वैश्य की नाव में छुपके से रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उस ससुर दामाद को ही चोर समझा।
वे उन ससुर दामाद को दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उसे कारागार में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और सारा धन था वो भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती घर पर भी बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसकी कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। मेरी भी उत्तम व्रत करने की इच्छा है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता ने कन्या के वचन सुनकर पति द्वारा व्रत करने का पूर्व में किया हुआ संकल्प याद करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित तथा श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए और उसने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो। उनका जो धन तुमने अधिकृत किया है उसे लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त करके दरबार में ले आएं और दोनों को आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन दिया था उससे दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे वैश्य, यात्रा आरंभ की। वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने घर नगर की ओर लौट चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए और सोचा कि अभी माफ़ी मांगने आता ही होगा। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में तो बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह तो दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वहीं हमारे सब दुखों का अंत करेंगे। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। कथा में यह शिक्षा देती है कि हमें सत्य नारायण भगवान के दिन असत्य वचनों का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसी आज्ञा से ही बारंबार तुम्हें कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान,
आपकी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी नौका में पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पुनः परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नाम के वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जमाता से इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण कर शीघ्र ही आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में अदृश्य कर दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नाम के वैश्य दर्वित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानता जो अपराध हुआ उसे क्षमा करे। उसके ऐसे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने पति को पूर्ण रूप में पाकर अति प्रसन्न हुई और तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक में सभी प्रकार के शुभ होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज का नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देख कर भी अभिमान के कारण न तो वहाँ गया और न ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि सारा राज्य धन सब नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि वह सब भगवान के प्रसाद की अवज्ञा के कारण हुआ है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। वह दोबारा से ग्वाल बालक समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वह सब कुछ हो गया। लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और सब इच्छाएं पूर्ण हो अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नाम के वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ बने श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को
आरे से चीरकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज नामक शंभु मनु बने और उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लक्कड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद बना, जिसने राम के चरणों की सेवा करके अपने सभी जन्मों को संवार लिया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।